उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह चंदौली दौरे पर रहे। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारे सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा जन चौपाल समेत कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकारी की उपलब्धियों का तो खूब बखान किया, लेकिन किसान आंदोलन के सवाल को सीधे तौर पर टालते हुए कहा कि मैं ग्राम्य विकास मंत्री, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। इस दौरान उन्होंने योगी और मोदी सरकार की योजनाओं की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में जो भी विकास हो रहा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को जाता है। सभी श्रेणी के किसानों को 6,000 की धनराशि दी जा रही है। इसके अलावा उनके आय को दोगुना करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मनरेगा के तहत जानवरों को रखने की व्यवस्था, खेतों को ठीक करने की व्यवस्था के साथ ही वर्मी कंपोस्ट और स्वदेशी उत्पादन को बल मिले, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शहाबगंज ब्लॉक के भुड़कुड़ा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों से जनसंवाद, विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और कई कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के महिलाओं को चेक वितरण, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण व वृद्धजनों को कंबल वितरण किया। इस दौरान ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से मनरेगा योजना तहत 10 करोड़ 88 लाख की लागत के पंचायत भवन, तालाब, रिटर्निंग वाल, आंगनवाड़ी केंद्र, नाली इंटरलॉकिंग समेत 135 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके अलावा मंत्री राजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 लाभार्थियों, मुख्यमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, बाल विकास योजना के तहत स्कीम्ड मिल्क पाउडर एवं घी, ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों को सीसीएल का 2 करोड़ का डेमो चेक के साथ ही अन्य योजनाओं स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। आज क्या कार्यक्रम था? भुड़कुड़ा ग्राम सभा में हम सबका सौभाग्य है कि आज आने का अवसर मिला। स्वर्गीय राम प्यारे सिंह जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें याद करने का, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी के साथ हमारे जिलाधिकारी चंदौली के नेतृत्व में हमारे मुख्य विकास अधिकारी और ग्राम्य विकास परिवार के साथ साथ जिला प्रशासन के सभी परिवारों ने यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शारदा प्रसाद जी के क्षेत्र में जो उनके द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अच्छे हैं और उसकी श्रृंखला इतनी बड़ी है जो क्षेत्र के विधायक शारदा प्रसाद जी की लोकप्रियता को प्रमाणित कर रही है। सौभाग्य से मंत्री के रूप में यहाँ के प्रभारी मंत्री रमाशंकर जी का कुशल नेतृत्व मुझे लगता है कि इस देश में चंदौली विकास के कार्यक्रमों में प्रथम है, जिसका श्रेय हमारे प्रभारी मंत्री को जाता है। आज इस आगमन पर हमारे जो रिश्ते में से बड़े हैं सुरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस पवित्र धरती मिट्टी अपने माथे पे लगाने का उन्हें सौभाग्य दिया, उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने जिला प्रशासन और अपने जिलाधिकारी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उनके कुशल मार्गदर्शन में चंदौली के विकास की गति बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने में सफलता मिली। अपने ऐसे प्रशासन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश और देश में, उसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। किसान प्रति योगदान के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर श्रेणी के किसान को हम 6,000 रुपये उसके खाते में भेजते हैं। किसान की आय को दूना करने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसान का जानवर सुरक्षित रहे, इसलिए हम मनरेगा से वोट शेड दे रहे हैं। उसका खेत अच्छा हो उसे मनरेगा से ठीक कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट और स्वदेशी उत्पादन को बल मिले, उस दिशा में हम सहयोग कर रहे हैं। ये है हमारी प्राथमिकता है। हमारी दृष्टि किसान की आमदनी को दूना करने का, किसान को मजबूत करने का है। हमारी टिप्पणी इसी विषय को लेकर। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पे आपका क्या कहना है? मैंने आपसे कहा कि मैं ग्राम्य विकास मंत्री हूँ, गांव का कैसे विकास होगा, मेरी दृष्टि इस पर है। उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं इस तरह की कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।